नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम जागृति राज सिंह है और आज का जो व्यक्ति विशेष है उसमें एक अलग तरह की बात आई है मन में। आप लोगों ने कभी भी ऐसा सोचा होगा या कभी भी ख्याल आया होगा या अब आप मेरी बात सुन के इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो औरतें हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो बहुत ज्यादा धार्मिक होती हैं, पूजा पाठ को लेके बड़ी सीरियस होती हैं। उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं अपने घर और घर के अंदर रखे हुए भगवान जिनको भी वो मानते हैं उनको लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और क्योंकि वो महिलाएं जो घर चला रही हैं उनके लिए सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होता है या उनके लिए सब कुछ बहुत ऐसे डिसिप्लिन होता है या बहुत ऐसे जरूरी होता है कि नहीं, ये इस तरीके से होती आई है, मैंने अपने घर से ऐसे सीखी है, तो वो ऐसे ही होती रहनी चाहिए। तो वो चीजें अक्सर हमारे बच्चों में नेचुरली पड़ जाती हैं। या आप कभी ये भी सोच सकते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं वो कभी भी किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग में क्यों नहीं इन्वॉल्व होती, किसी भी तरह का पॉलिसी मेकिंग में क्यों नहीं इन्वॉल्व होती। और जब भी होती है वो इन चीजों में इन्वॉल्व तो उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, उनको बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट नहीं दी जाती ऐसी कमिटीज में या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में या ऐसे एसोसिएशंस में या ऐसे ग्रुप्स में। अगर कोई औरत, कोई महिला आज भी हमारे समाज में किसी पोजीशन ऑफ पावर को होल्ड कर रही है तो उसको बड़ा ऐसे अचंभे से देखा जाता है कि अच्छा आप ये हो, अच्छा आप आईपीएस हो, अच्छा आप सीएमओ हो, अच्छा आप चीफ इंजीनियर हो, आप ये है, आप वो है। अच्छा, इसका मतलब लोग बड़े ऐसे अचंभे से और बड़े शॉक्ड होके देखते हैं कि अच्छा महिला हो क्या आप ये हो। और लोगों के दिमाग में कभी भी किसी वर्किंग महिला को लेके जो घर के बाहर काम करती है, वर्किंग तो खैर सारी होती है, सुबह 5 बजे से आंख खुलते रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक सबके सब काम ही करती रहती है, चाहे घर के अंदर करे चाहे बाहर। लेकिन वर्किंग का मतलब मेरा है आज के एटमॉस्फेयर को लेके जो प्रोफेशनली घर के बाहर काम कर रही हैं उन महिलाओं के लिए अक्सर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है, अच्छा तो ये घर के बाहर काम करती है तो पता नहीं घर कैसे संभालती होंगी, पता नहीं बच्चे कैसे संभालती होंगी, पता नहीं इनका घर कैसा रहता होगा, साफ सुथरा तो रहता नहीं होगा, किचन में खाना बनाना आता होगा या नहीं आता होगा। ये कुछ बहुत टिपिकल सवाल है जो हमारी जो महिलाएं हैं उनके आसपास घूमते रहते हैं और बहुत सदियों से घूमते चले आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसके अंदर महिलाएं उस समाज के सबसे छोटे यूनिट एक सिंगल घर को बनाती हैं जड़ से। वो अपना घर छोड़ के आती हैं, सपोजिटली अपना मायका छोड़ के आती हैं जिस घर में वो पैदा होती हैं, और रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी के बाद वो अपने जो हस्बैंड हैं, जो पति हैं, उनके घर को बनाती हैं, उनके घर को संवारती हैं, उनके घर को जड़ से खड़ा करती हैं, नींव लगा के खड़ा करती हैं, पूरे परिवार को बढ़ाती हैं, पूरी जिंदगी दे देती हैं उस काम में। तो हमारी महिलाएं जब जिंदगी भर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ और रात को सबसे आखिर में घर की किचन विचन सब साफ कर के ताले वाले चेक करके खिड़की दरवाजों के जब सो रही हैं, उस घर को जितना उस घर में फाइनेंसेस आ रहे हैं उसको मैनेज करके चल रही हैं, इकोनॉमीज को। जब हमारी महिलाएं खाने में क्या पकाना है, खाना जो एक ह्यूमन बॉडी की सबसे बेसिक नीड है कि हम क्या अपने शरीर में हम क्या डाल रहे हैं, कैसे चल रहा है हमारा, हाउ इज आवर बॉडी वर्किंग, वो खाना डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। ये एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है कुछ घरों में कि हाँ सुबह क्या बनेगा, दिन में 5 खाने बनेंगे जिसमें से 2 स्नैक्स होंगे और 3 मील्स होंगे। ये सब वो पूरा घर ऑर्गेनाइज करती हैं। जितना बड़ा परिवार होता है, परिवार के सारे सोशल जो रिश्तेदारियां हैं, जितनी भी शादी ब्याह फंक्शन है, कोई खुशी का फंक्शन है, शादी ब्याह, बेबी शावर, कुछ भी, बर्थडे एनिवर्सरी, कुछ भी, या कोई दुख की बात है, कोई फ्यूनरल है, किसी की डेथ हो गई है, सब कुछ औरतें संभालती हैं। जब उस घर की चार दीवारी के अंदर हमारी जो औरत है, जो हमारी महिलाएं हैं, वो हर चीज संभाल सकती है तो, और पूरी जिंदगी लगा देती है उसको संभालते संभालते, तो ऐसा ये क्यों अज्यूम करा जा रहा है हमारे समाज में इतने वक्त से कि जो हमारी महिलाएं हैं वो घर की चार दीवारी के बाहर इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए केपेबल होंगी या नहीं होंगी। ये डाउट कहां से आया हमारी महिलाओं की कैपेबिलिटी में कि क्या इनमें इतना दिमाग है कि समाज की
इतनी बड़ा जो समाज होता है उसके बारे में क्या ये लोग डिसीजन ले सकते हैं? क्या इनको इतनी समझ है कि क्या चीज कैसे काम करती है? जबकि आज आप देखेंगे तो किसी भी तरह के कोर्स में, चाहे इंजीनियरिंग हो गई, चाहे डॉक्टर हो गए, चाहे प्रोफेसर हो गए, चाहे टीचर्स हो गई, चाहे बिजनेस मैन हो गए, बिजनेस पर्सन हो गए, किसी भी तरह के कोर्स में, चाहे कॉमर्स है, चाहे ह्यूमैनिटीज है, वकील है, कुछ भी किसी भी तरीके से एक्टिविस्ट है, एनजीओ वर्कर्स है, कुछ भी है, जर्नलिस्ट है, कोई भी लोगों में हर बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसके लिए पढ़ाई कर रहा है। और जब तक वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक रहती है, वो प्रोफेशनल पढ़ाई हो, करियर की जो पढ़ाई है, जो जिस चीज को कहते हैं कि हाँ आप अपना करियर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये देखा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो हमेशा अच्छे नंबर लाती हैं। समाज में ये भी एक अजम्पशन है कि अगर लड़की होगी तो हाँ लड़की है तो ये तो अच्छी होगी पढ़ाई में, लड़का है वो लद्दड़ होगा। लेकिन उस कॉलेज या उस स्कूल से बाहर निकलते ही ऐसा क्या गलती हो जाती है हमारी लड़कियों से, हमारी महिलाओं से, हमारी बहनों से, कि स्कूल से जैसे ही वो बाहर कदम रखती हैं, कॉलेज से जैसे ही वो बाहर कदम रखती है अपनी डिग्री खत्म करके, तो जो एक्चुअल प्रोफेशनल दुनिया है उसमें सडनली जो लद्दड़ लड़के थे वो ऊपर उठ जाते हैं, उनको झट से ले लिया जाता है। लड़कियों से जो इंटरव्यू होता है उसमें सवाल ऐसे पूछे, ये नहीं पूछे जाते कि अच्छा आपकी कैपेबिलिटी क्या है, क्योंकि वो सब तो सर्टिफिकेट्स उनके लगे हुए हैं, उनके जो डिग्रियां हैं वो लगी हुई है, उनके जो रिजल्ट हैं, उनके जितनी भी मार्कशीट आई है वो सब लगी हुई है उनकी फाइल में, जैसे लड़कों की लगी होती है। औरतों से ये सवाल करा जाता है कि अच्छा आप 25 साल के हो तो शादी वादी का फिर तो घर में प्रेशर होगा। क्या ये सवाल एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में पूछा जाना चाहिए किसी भी ह्यूमन बीइंग से? क्योंकि आदमियों से या लड़कों से तो नहीं पूछा जाता जॉब देने से पहले। उनसे ये पूछा जाता है अगर शादीशुदा लड़की है और उसकी शादी को अभी नई नई शादी हुई है तो उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि अच्छा आपकी नई नई शादी हुई है अभी 1 साल पहले, तो फिर तो आप घर संभालने में लगे हुए होगे, अभी तो घर का ही सेटअप हो रहा होगा, हस्बैंड और आपके इन लॉज इन सब में ही आप लोग अभी एडजस्ट कर रहे होगे। क्यों? शादी तो उस लड़की की भी हुई है, उससे तो कभी इंटरव्यू में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर शादी को 3-5 साल हो गए हैं तो 2 साल हो गए या 3 साल हो गए तो लड़की से ये सवाल पूछा जाएगा अच्छा 3 साल हो गए शादी को, फिर तो आप आगे सोच रहे होंगे अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अगर परिवार को आगे बढ़ाएंगे तो आप सारा वक्त अपने परिवार को देंगे, आप तो हमें वक्त दे नहीं पाएंगे। क्या वक्त अपने परिवार को देना या अपने बच्चों को पालना सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी होती है, बाप की नहीं होती? क्या ये एक अजम्पशन सही है? अगर शादी को बहुत साल हो चुके होते हैं, 5-7 साल हो चुके हैं, अच्छा फिर तो आपके बच्चे होंगे, तो आप बच्चों के साथ हमारी कंपनी में कैसे टाइम देंगी? ये सवाल जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही पोस्ट क्यों करे जा रहे हैं? कभी पुरुषों से ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं किसी भी तरह के इंटरव्यू में? जो लड़के देते हैं, मेल्स या मेन जो इंटरव्यू फेस करते हैं, उनसे ये पूछा जाता है कि अच्छा वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, आप हमारी कंपनी को 5 साल देंगे, उसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या आप ऐसा कर देंगे हमारी कंपनी के लिए कि आप हमारे लिए स्पेशल है और हम आपको एक्चुअली हायर करें? क्या ये सवाल जो उस इंसान की मेंटल एबिलिटी को चेक कर रहा है, ये सवाल जो उस इंसान की फ्यूचरिस्टिक व्यू पॉइंट को, कि वो आगे उसकी दूरदर्शिता कितनी है, कि वो कितनी दूर तक देख सकता है अपनी कंपनी के लिए कि उसको वो आगे बढ़ा पाए, क्या ये दूरदर्शिता, क्या ये डिसीजन मेकिंग, क्या ये कैपेबिलिटीज, क्या ये स्किल सेट लड़कियां नहीं लेके आती हैं जब वो स्कूल कॉलेज से निकल के आती हैं? लेकिन ये एक बेसिक अजम्पशन है जो मैं आप लोगों के सामने आज प्रेजेंट कर रही हूँ कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो भी हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं, घर के बाहर काम कर रही हैं, उनको सिर्फ एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हैंडल करनी पड़ रही है, उनको दूसरी तरह की एक बहुत बेसिक बायोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हैंडल करनी पड़ रही है कि वो एक औरत है, मर्द नहीं होके वो एक औरत है। इसका वो क्या कर सकती हैं? वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो ऐसे ही पैदा हुई है ना, दे कांट हेल्प इट। तो इस आप किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से लड़ाई कर सकते हो, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए झंडा उठा सकते हो, लेकिन आप इस भेदभाव के लिए कैसे झंडा उठाओगे कि हाँ मैं औरत हूं, मैं भी उतनी लायक हूं? क्या करोगे आप इस चीज का? आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इन सब बातों पे भी ध्यान देंगे, सोचेंगे इनके बारे में, और आपके सामने एक दूसरा व्यू पॉइंट भी प्रेजेंट कर दूं कि जो हमारी समणीय संस्कृति है उसमें
पहले पुरातन समय में, बुद्ध के समय में और उनसे भी पहले से हमारे ही इसी धरती पे, इसी जो हमारा भारतवर्ष है, इसी के अंदर, इसी के दायरे में, इसी सामाजिक दायरे में जितने हमारे आदमी इनपुट देते थे समाज में, उतनी ही हमारी औरतें इनपुट देती थी समाज में। किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं था, सब लोग संघ में बैठते थे, अपना अपना व्यू पॉइंट रखते थे। जब संघ में लोग बैठते थे, सबके सब समण साथ बैठते थे। उस चीज में जब सबके सब समण साथ बैठते थे, उस चीज में ये डिफरेंस नहीं रह जाता था कि क्या ये समण महिला है या क्या ये समण पुरुष है। सिर्फ ये रहता था कि हम संघ में सब साथ बैठे हैं, अपने संघ के बारे में बात करने के लिए बैठे, अपने समाज के बारे में बात करने के लिए बैठे, अपने लोगों के बारे में बात करने के लिए बैठे। जिसके पास जितना अच्छा दूरदर्शिता है, जिसके पास जितना अच्छा फ्यूचरिस्टिक व्यू पॉइंट है, जिसके पास जितनी बेहतर आइडियोलॉजी है, जो जितना अच्छी बात रख सकता है हमारे लोगों के लिए, उसको बात रखने का हक है। उसको अपने ही लोगों के लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए काम करने का उतना ही हक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह आदमी है या औरत है। अगर उनके पास कैपेबिलिटी है, अगर वो लायक है उस चीज के लिए, अगर उनमें वो क्षमता है, तो वो क्षमता उनकी इस्तेमाल करी जाएगी। किसी भी तरह का ये जो बेसिक बायोलॉजिकल भेदभाव है, इससे उठ के, क्योंकि भेदभाव तो कोई था ही नहीं ना। अगर हमारे आज के वक्त में देखा जाए तो कई तरह के भेदभाव है। आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप अलग अलग भाषा बोलते हैं, आप अलग अलग जगहों से आते हैं, आप इस देश के हैं या नहीं हैं, आप खाना कैसा खाते हैं, आपका हाव भाव कैसा है, और आप कौन सी जात या किस धर्म से आते हैं, ये बहुत सारे हैं। लेकिन उस वक्त पे तो कोई भेदभाव नहीं था, सिर्फ एक ही भेदभाव था, एक ही डिफरेंस था, भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिफरेंस, फर्क। ये था बायोलॉजिकल, जो नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से आया है इस दुनिया में। कि दुनिया में जो हमारी ह्यूमन स्पीशीज है, हम जो इंसान है, वो दो तरह के हैं, एक नर एक मादा। ये बायोलॉजी है, दिस इज नेचर। ये कहीं से किसी ने और नहीं बनाएंगे, जिसने धरती बनाई है उसी ने ये बनाया है। ये कहीं से किसी ने थोपा नहीं है, ये एकदम नेचुरल है। तो इस चीज को मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहूंगी, डिफरेंस कहूंगी। तो जो समर संघ है, ये सारे जितनी भी मैंने आपसे बातें कही हैं, जो लड़कियों को आज जितनी भी प्रोफेशनल हैं, वो कितनी भी मॉडर्न हैं, कितनी भी अच्छी उनकी सोच है, कितने भी अच्छे उनके पेरेंट्स की सोच है, कितने भी अच्छे हमारे बड़े बूढ़ों की सोच हो गई है, जो हमारे सास ससुर हैं, हमारे माता पिता हैं, वो अब ऐसा नहीं होता कि सास को लगता है कि नहीं ये तो घर का ही काम करेगी, नहीं। अब जो हमारी मदर इन लॉज है, वो हमें पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं कि बेटा तुझे जो करना है, तेरे मम्मी पापा ने तुझे जिस चीज के लिए ट्रेन करा था, तू वो जाके कर। क्योंकि जब मेरा बेटा जिस चीज के लायक हो सकता है, मेरी बहू भी उस चीज के लायक हो सकती है। जो मैंने अपने बेटे के लिए सपने देखे थे कि वो समाज में आगे जाके, दुनिया में आगे जाके मेरा नाम रोशन करेगा, ऐसे मेरी बहू भी मेरा नाम रोशन करेगी। वो सिर्फ अपने माँ बाप का नाम नहीं रोशन करेगी, वो हमारे खानदान का भी नाम रोशन करेगी। तो हमारे सारे लोग बहुत प्रोग्रेसिव हो गए, बहुत मॉडर्न हो गए। लेकिन जब कॉर्पोरेट कल्चर में देखा जाए, आज भी औरतों को इन सब घटिया भेदभाव से गुजरना पड़ता है डेली लाइफ में। डेली लाइफ में जो औरतें काम करती होंगी, उन्हें पता है ये सच है, चाहे वो माने चाहे ना माने। उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पे या सामाजिक स्तर पे इस चीज को एक्सेप्ट करने में अजीब सी हिचक होगी, लेकिन ये बात बाहर आना बहुत जरूरी है कि आज भी औरतें बहुत तरह का भेदभाव झेल रही हैं। समर संघ आपको एक ऐसा अनोखा मौका दे रहा है, जो आपने पिछले कुछ सदियों में ही नहीं, मतलब इयॉन्स में आपने नहीं देखा होगा कि यहाँ इंडियन सोसाइटी के अंदर जितने हमारे मर्द बोल सकते हैं, वो धक्का दे के लेके आ रहे कि अरे बहन जी आओ, बोलो बहन जी, आज का आप दे दो कंसेप्ट, बहन जी आओ, अपना स्पेशल आपकी हमने व्यक्ति विशेष रखा है, सिर्फ आप बोलेंगे 10 मिनट के लिए, आप बताएंगी दुनिया को कि आपके क्या विचार हैं, कैसे आप बेहतर बनाना चाहती हैं हमारी समाज को। कि बहन जी आइए, समर संघ धक्का दे रहा है हमारी बहनों को कि अरे बाहर निकल के आओ। अगर तुम्हें घर के बाहर निकल के झंडा सड़क पे फहराने की भी जरूरत नहीं है, हमने तो ऑनलाइन पोर्टल आपके लिए निकाला है। आप ऑनलाइन बैठो, सिर्फ दिन का 2 घंटे दो और अपनी बात रखो, हमसे बात करो, सिर्फ मिलो अपनी बहनों से, सामने अपनी शक्ल दिखाओ। चाहे सब्जी और बच्चे और आजकल पढ़ाई में क्या चल रहा है, आजकल प्रोफेशनली ओफो बड़ा टेंशन, बड़ा स्ट्रेस है, ओहो मम्मी को तो डायबिटीज हो गया, ओहो पापा को थायराइड है, यही बातें करो। लेकिन बातें करो और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ बातें करो। इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, हमारी संगतियां लग रही हैं, महिलाएं, हमारी समण महिलाएं, हमारी बहनें जो हैं,
सबकी सब संगतियां लगा रही हैं, चाहे वो बाहर जाके किसी कम्युनिटी सेंटर में बड़ा हॉल बुक करके नहीं, बड़ा ऑडिटोरियम बुक करके नहीं लगा रही है, अपने घर में लगा रही है। ऐसा अजूबा कहाँ मिलेगा, ऐसी इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी जब पुरुष कह रहे हैं आइए बहनें आइए प्लीज सामने आइए, और आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालिए कि क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है और उसकी जो वर्किंग है वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी और औरत की है। उसमें जब हक सबको इक्वल इक्वल चाहिए तो उसके लिए काम भी सबको इक्वल इक्वल ही करना पड़ेगा, बराबर से काम करना पड़ेगा तो बराबर से हक मिलेंगे। जितनी हमारी औरतें यहाँ समर संघ से जुड़ी हैं, जितनी महिलाएं हमारी समड़ियां जुड़ी हुई है समर संघ से, एक बार जुड़ती हैं उनकी थोड़े कुछ दिनों में, महीने 2 महीने में हिचक बाहर निकलती हैं और वो बोलना शुरू करती हैं। आप इस चीज को नोटिस करिए कि जो हमारी महिलाएं एक बार संघ से जुड़ चुकी हैं वो संघ से जुदा नहीं हो सकती। वो संघ से इसलिए जुदा नहीं हो सकती क्योंकि उनके जो अंदरूनी, उनके जो जेनेटिकली एक नीड है ना कि हाँ मैं भी उतनी ही जरूरी हूं, मेरे अंदर भी उतनी ही कैपेबिलिटी है, वो संघ पूरा कर रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। तो प्लीज आप सबसे एक बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है, आप सबसे विनती है कि प्लीज आप अपनी वाइफ, अपनी बेटियां, अपनी माएं, अपनी बहनें, उन सबको बाहर निकल के लाइए, चाहे सिर्फ 9 से 10 बजे तक की बात सुने वो, लेकिन वो बात सुने जरूर, सिर्फ 1 घंटा बैठ के। अगर वो बात सुनेंगी, उनकी हिचक खत्म होगी, उन्हें अपनापन महसूस होगा, तो वो बाहर निकल के आएंगी। संघ की बात ना करें, अपनी पर्सनल बात करें। औरतें औरतें जो औरतों को जोड़ना चाहती हैं, महिलाएं जो और समण महिलाओं को जोड़ना चाहती हैं, कोई जरूरत नहीं है सामाजिक बात करने की, कोई जरूरत नहीं है ये बताने की कि हाँ इतने 2010 में, वो 2070 में, 75 में, 2080 में हमारे लोग बैठे होंगे पावर में ना। उनसे सिर्फ ये पूछ लो कि आपका बेटा जो 5th से 6th स्टैंडर्ड में क्या गया है, उसका बढ़िया रहा रिजल्ट, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। अगर ट्यूशंस की जरूरत है तो हमारे समर संघ में संडे को बच्चों के लिए क्लासेस होती हैं। आपको उनसे उनसे पर्सनली कनेक्ट करने की जरूरत है, आपको उनसे बिल्कुल भी सोशली कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो औरत अपने घर में बैठी हुई है, अपना घर संभाल रही है, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कुर्सी पार्लियामेंट में किस नेता ने जमा रखी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि हाँ टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं और ये कुछ समाज में हो नहीं रहा है, हमारे लिए बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, मेरी बेटी अकेले स्कूल से आती है 2:30 बजे, मुझे बड़ी घबराहट रहती है। ये सारी बातें पर्सनल टच देती हैं। तो अपनी महिलाओं को मैं बार बार, जो हमारी समणियां हैं उनको बार बार मैं कोक्स करूंगी, उनको बार बार मैं पुश करना चाहूंगी इस चीज के लिए कि आप अपने जो कनेक्शंस बना रही हैं और समण महिलाओं से जो और कनेक्शंस बनाना चाहती है, कनेक्शन हमेशा पर्सनल बातों से बनते हैं, ऐसे सामाजिक सोशल बातों से नहीं बनते। जो सोशल बातें होती है वो ऊपर ऊपर की होती हैं, वो स्मॉल टॉक होती है, वो ऐसी बात होती है जिसपे आप बॉन्ड नहीं कर सकते, जिन पे आप एक दूसरे से अटैच्ड, जुड़े हुए फील नहीं कर सकते। जब आप किसी से पर्सनली बात करते हो, आप अपने दोस्तों से, बहनों से, आपकी जितनी फ्रेंड्स हैं, आपके जो क्लोज हैं, आपके जो इनर सर्कल के लोग हैं जिनको आप अपना मानते हैं, उन सबसे आप अपनी खुद की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। तो आपको अगर औरतें जोड़नी है तो प्लीज अपने मन की बात करें उनसे। आप जो पर्सनली उनसे शेयर करना चाहती हैं, जब वो आपसे अपनी, आप पहले अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करेंगी, संघ की बंद बताओ, अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करो, छोटी सी भी हो सकती है, लेकिन जब आप एक बार ओपन अप होगे तो उन्हें लगे कि अच्छा इन्होंने ये बोला तो मैं इन सब खुल के अपने मन की भी बात कर सकती हूँ। क्योंकि महिलाओं का इंटेलिजेंस जो आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रही कम होता है, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि उनका जो इमोशनल क्वेश्चन होता है, इमोशनली वो ज्यादा जल्दी ट्रिगर होती हैं, इमोशनली ज्यादा जल्दी वो अटैच होती हैं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। दिस इज द वे दैट वी कैन एक्चुअली ब्रिंग मोर वुमेन टुगेदर। जितना ज्यादा हमारी औरतें हमारे पास आएंगी उतना ही ज्यादा संघ को फायदा होगा, उतना ही ज्यादा हमारा संघ बढ़ेगा। क्योंकि जब हमारे पुरुष जुड़ते हैं तो वो सिर्फ पुरुष जुड़ते हैं, लेकिन जब हमारी महिला जुड़ती हैं तो वो एक पूरा परिवार जुड़ता है। सभी को संघं नमामि, यही मैं अपनी बात को विराम दूंगी। और अगर मेरी बात किसी को किसी भी तरह से बुरी लगी हो तो मैं सबसे क्षमा चाहूंगी। संघं नमामि।